जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति भावना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर जो है तो एक छोटे बच्चे पर आधारित, लेकिन उन बड़े बच्चों के लिए भी किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं, जो अनमने मन से माँ को 2 वक्त का खाना देकर और चंद रुपए देकर सोचते हैं कि वे माँ के ऋण से उऋण हो गए। दोस्तों बचपन में जब हम असहाय होते हैं, न तो बोल सकते हैं, न चल फिर सकते हैं और न ही खा सकते हैं, तब जितनी ज़रूरत हमें माँ की पड़ती है उतनी ही ज़रूरत माँ को हमारी तब पड़ती है जब वह वृद्ध हो जाती है और लाचार हो जाती है। दोस्तों ये कहानी मनोरंजक तो नहीं है, मगर आपके बच्चों के लिए काफ़ी शिक्षाप्रद साबित हो सकती है। तो आइए मैं आपको अपनी कहानी की तरफ ले चलती हूँ। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। एक बच्चा जो लगभग 10-11 साल का था वीडियो गेम खेलने में मगन था। उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त थी। रोज़ करने वाले कामों के अतिरिक्त आज उसकी माँ को किसी विशेष कार्य से बाज़ार भी जाना था। इसलिए उसने बच्चे से कहा कि बेटा आज मुझे घर के काम जल्दी निपटाने हैं, इसलिए आज अपनी मम्मा की कुछ मदद कर दो। बच्चा अपना गेम नहीं छोड़ना चाहता था, मगर उसने कहा कि अगर उसे काम के बदले कुछ पॉकेट मनी मिले तो वह काम कर देगा। माँ ने कहा ठीक है, वह उसके कामों की उसे कुछ कीमत अवश्य देगी। बच्चा खुश हो गया। उसने सभी गमलों में पानी डाल दिया, बगीचे में झाड़ू लगाकर पत्ते इकट्ठे कर दिए और अपने कमरे को भी ठीक ठाक कर दिया और अपने खिलौने और किताबें संभाल कर रख दी। माँ ने कपड़े धो दिए थे और उसने उन कपड़ों को तार पे सुखा दिया और फिर अपने खेल में मस्त हो गया। माँ ने कहा कि वो बाज़ार से लौटकर उसे उसके कामों की कीमत ज़रूर देगी। माँ बाज़ार चली गई थी और बच्चा खेल में लग गया था। 2-3 घंटे बाद जब माँ बाज़ार से लौटी तो घर की चीज़ों के अतिरिक्त उसके हाथ में कुछ मिठाइयाँ और एक गेंद भी थी। बच्चा जिन्हें देखकर बहुत खुश हो गया और वह गेंद से खेलने लगा। माँ ने उससे कहा, अच्छा अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम्हारे काम के। बच्चा खुश होकर माँ के पास आया और अपने काम गिनाते हुए उसने कहा कि मैंने गमलों में पानी डाला, उसके हो गए 20 रुपये। बगीचे में झाड़ू लगाकर जो पत्तियाँ इकट्ठी की थी उसके हो गए 20 रुपये। कपड़े सुखाए थे उसके भी हो गए 20 रुपये और कमरे को ठीक ठाक करके अपनी किताबें और खिलौने संभाल के रखे थे उसके भी हो गए 20 रुपये। माँ ने खुश होकर कहा, अच्छा 80 रुपये, चलो मैं तुम्हें 100 रुपये देती हूँ, मगर मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ काम किए थे, क्या तुम भी मुझे उसकी कुछ कीमत दोगे? बच्चे ने सोचा कि मेरे पास 100 रुपये हैं, उनमें से कुछ रुपए मैं माँ को दे दूँगा उन कामों के लिए जो उसने मेरे लिए किए हैं। उसने माँ से पूछा, अच्छा माँ बताओ आपने मेरे लिए वो कौन से काम किए हैं जिनके लिए मैं आपको पैसे दूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ मैंने तुम्हारे लिए क्या काम किया है। माँ ने मुस्कुराते हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा कि मैंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, इसकी तुम मुझे क्या कीमत दोगे? जब तुम छोटे थे, लाचार थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तब मैं तुम्हारा सारा काम करती थी, तुम्हारी देखभाल करती थी, इसकी मुझे कितने रुपए दोगे? जब तुम बिस्तरे में सूसू पोटी कर देते थे तब मैं तुम्हें साफ़ करती थी, इसका मुझे कितना पैसा मिलेगा? बच्चा हैरानी से माँ की तरफ देखने लगा। तुम्हें नहलाना धुलाना, तुम्हारे कपड़े बदलना, तुम्हें सुलाना, इन्हीं सब कामों में मेरा पूरा दिन निकल जाता था। जब कभी तुम बीमार पड़ते थे तो मैं पूरी पूरी रात जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी। बिजली चली जाती थी कभी तो मैं घंटों तुम्हें पंखा झलती थी। इस काम की मुझे क्या कीमत मिलेगी? कितना पैसा दोगे मुझे? बच्चा हैरानी से माँ की तरफ फिर देखने लगा। मैंने तुम्हें बोलना सिखाया, खाना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, यहाँ तक कि पेंसिल पकड़कर पहला अक्षर भी मैंने ही तुमसे लिखवाया था। और जब तुम थोड़े बड़े हुए तो तुम्हें स्कूल लेकर जाती थी और स्कूल से तुम्हें छुट्टी होने पर वापस लाती थी।
मेरी इस मेहनत का मुझे कितना दाम मिलेगा। बच्चा हैरानी से कभी माँ को देखता और कभी उस 100 रुपये के नोट को। उसने 100 रुपये का नोट माँ को देते हुए कहा, माँ अब तो इतने ही पैसे रख लो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और पैसे कमाने लगूँगा तब मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए देकर तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूँगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। माँ अपने बच्चे के लिए सारे काम इसलिए नहीं करती कि वह बड़ा होकर इसकी कीमत अदा करेगा, बल्कि इसलिए करती है कि उसे अपने बच्चे से प्यार होता है और प्यार की कीमत तो प्यार देकर ही चुकाई जा सकती है, पैसे देकर नहीं। बस तुम मुझसे इतना वादा करो कि जब मैं बूढ़ी और लाचार हो जाऊंगी तब तुम भी मेरी ऐसे ही देखभाल करोगे, मुझे दुत्कारोगे नहीं और न ही मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़कर आओगे। कभी मेरे हाथ कांपे तो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे, कभी चलने में असमर्थ हूँ तो बैसाखी बनकर मुझे सहारा दोगे, कभी बीमार हो जाऊँ तो मेरी देखभाल करोगे। बस इतना ही कर दोगे तो समझो तुमने सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया। बच्चा माँ से लिपट कर बोला, ठीक है माँ, मैं आपके लिए ये सब करूँगा। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो माँ से किया हुआ वादा निभाते हैं? शायद बहुत कम लोग। दोस्तों, माँ कभी नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना। माँ तो सदा यही कहती है कि बेटे तुम सदा सुखी रहना। ऐसी माँ को हम कैसे दुख दे सकते हैं? लेकिन विडंबना यही है कि आज 99% माता पिता अपने संतानों के व्यवहार से दुखी हैं। माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा इसलिए दिया जाता है कि वह अपने बच्चे को सिर्फ सुख ही देती है और उनकी खुशी ही चाहती है। दुनिया में किसी का प्यार पाने के लिए हर रिश्ते की कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन माँ का प्यार ही एकमात्र ऐसा प्यार है जो हमें मुफ्त में मिलता है। दोस्तों, प्यार की बात भले ही करता हो ज़माना, लेकिन मोहब्बत आज भी माँ से ही शुरू होती है। भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इस कमी को पूरा करने के लिए ही तो उसने माँ को बनाया। अंत में दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है कि माँ को कभी दुख मत देना। भगवान तो हमें अपने कर्मानुसार सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ ही एकमात्र वो हस्ती है जो सिर्फ हमें सुख ही देती है, खुशी ही देती है। वो हमारे लिए जो करती है उसकी कीमत हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते, कभी नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।